तो ये तो उमर अयूब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन। खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। ये बताएं, ये जो हमने बजट से पहले नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान देखा, ये बस कहते हैं ना प्लेइंग टू द गैलरी था, क्या था, या ये मामला आपको मजीद आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, बज़ाहिर तो प्लेइंग टू द गैलरी है। इस्लामाबाद में जितने लोग हैं दोनों पार्टीज के मौजूद, उनसे बात होती है तो वो जाहिर यही बात करते हैं कि जनाब अल्लाह अब हुकूमत में हैं तो हम हुकूमत में हैं। अब अगर नंबर गेम देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं 121 जो टोटल मेंबर्स, और 71 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए और या मौजूदा हुकूमत को कायम रहने के लिए नेशनल असम्बली के अंदर जो नंबर चाहिए 167 चाहिए। लिहाजा ये बात समझने वाली है कि बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमती बेंचेस के हुकूमत गिर जाती है, और फाइनेंस बिल अगर हुकूमत पास नहीं करती तो इसका मतलब यही होता है कि हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको सामना है। लिहाजा आप ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नहीं वोट करती या बिल को सपोर्ट नहीं करती तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये मफरूज़ा आप अपने सामने रखें तो क्या होता हुआ आपको ऐसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं। ज़ाहिर है सदारत आपको मिली एक मुआहदे के तहत, चेयरमैन सेनेट मिली, जो है चेयरमैनशिप जो मिली सेनेट की एक मुआहदे के तहत। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आपको मिला, जाहिर है एक मुआहदे के तहत। जी जी। इवन जो है ये जो गवर्नर केपी प्रोग्राम है, हाँ वो गवर्नर केपी, तो सारे ये ओहदे आपको मिले हैं तो एक मुआहदे के तहत मिले हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने आप को वो कहते हैं, समझते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, जो अब पाकिस्तान का जो निचला तबका उसके जो हकूक। अच्छा, एक इसके अंदर चीज़ ये है कि ठीक है आवाम के सामने अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि इट्स गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर PMLN, क्योंकि उनका इमेज, अगर एक जमात का इमेज ठीक होता है बज़ाहिर तो दूसरी का ख़राब होगा। तो इस पर PMLN वाले क्या सोचते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि ये फिर कुछ ऐसी डिमांड्स भी हो सकती हैं इस नाराज़गी की आड़ में जो हो सकता है पीपल्स पार्टी रखना चाह रही हो बजट के से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, असल बात यही है कि खासतौर पर सिंध सूबे के लिए इनको कुछ पैसे चाहिए, खासतौर पर वहाँ पे जो फ्लड फैक्ट्रीज है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, वो उस एरिया के लिए कुछ खास स्कीमें को पैसे चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया था। तो मेरे ख्याल में PSDP के अंदर कुछ शेयर का मामला है, वो हल हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन फाइन मॉर्निंग जिस दिन ये वोटिंग का मामला आएगा बजट के ऊपर, वो आएंगे और कहेंगे कि हम इसके ऊपर वोटिंग करते हैं। देखिए अभी तो बजट पेश हुआ है, अभी इसके ऊपर बहस होनी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ जो है ये बजट पास होगा, और असल मामला असल जो है कहानी सामने आएगी जब इसके ऊपर वोटिंग का दिन होगा। क्या उस दिन ये मौजूद नहीं होंगे? आप देख लीजिएगा, ये हाथ बांध के सारी जमात जो है अपने लीडर तो खावर वो तो कह रहे हैं दिल बर्दाश्त है हुकूमती रवैये से बिलावल, मतलब आप अल्फाज पीछे नहीं, हाँ, और अपने मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो और अपने वक्त को कह दिया है कि जी आपने कुछ नहीं माननी है बात, तो ये मुतालबात आखिर हैं क्या इनके? वैसे आप लोग जो है ना बड़े मासूम है, आप भी साथ भी। आपने खास तौर पर जो कराची में लोग रहते हैं ना, उनको ये सवाल भी पूछना चाहिए कि आपने देखा कि माजी के अंदर, क्या माजी करीब में MQM जो है हर दूसरे महीने चौथे महीने जो है हम जा रहे हैं, हम अलहदा हो रहे हैं, आप तो साथ नहीं रह सकते। उसूली सियासत होती है ना। तो और उसके बाद जनाब आला बिल्कुल साथ मिलकर सारे मामला चल रहे होते हैं। देखें, तो ये बस कहने की बात है। मैंने तो आपको 4-5 खावर भाई एक तो चीज़ ये है ना, मैं बता दूं आपको कि एक तो उसूली सियासत होती है देखें, और दूसरी चीज़ साथ ही साथ उसके होती है आवाम के बेहतरीन मफाद में फिर वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के साथ जुड़ जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है। ये आप एक बात भूल रहे हैं कि मुल्की मफाद में, क्यों ये जो है ना आवाम के मफाद, पार्टी के मफाद, उसके बाद बात आती है कि मुल्की के जो वसीतर मफाद में हमने ये फैसला किया है। ठीक है भाई। अच्छा एक और चीज़ बताएं, हम इससे पहले के पटरी से उतरें, ये मुझे बताएं कि भाई शुरू में आपको याद है खासा टाइम पहले हम ये भी तस्करा करते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब को दूसरी जानिब से भी रब्ता किया जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुँच गए। तो अब फिर किस नज़र से तहरीक इंसाफ इस मुलाकात को देख रही होगी? देखिए तहरीक इंसाफ के हवाले से एक चीज़ दिन में रखिएगा, तहरीक इंसाफ को सिर्फ एक बात के ऊपर कायम रहना है। एक तो ये है
कि उनके जो लीडर हैं, बानी हैं, उनको मुल्क के अंदर रहना है। अगर मुल्क के अंदर रहेंगे, क्योंकि माजी के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर जब सख्त वक्त आया, हम नाम नहीं लेते, वो उनके लीडर जो है मुल्क से बाहर चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उसके बाद जाहिर है फिर आपको एक लंबी ब्रेक की लेना पड़गी। अब जो बानी पीटीआई है, क्या वो जाहिर है गर्मी है, हालात वाक़या है, क्या वो मुल्क के अंदर रहेंगे? अभी तक खबरें यही हैं कि वो अपना उनका जो भी स्टैंड है वो मुल्क के अंदर मौजूद है। कल आपने अजब रईस साहब का भी इंटरव्यू सुन लिया। अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वो क्या बात कर रहे? देखिए, पीटीआई ने जो एक बात जाहिर है वो सही कर रहे हैं मेरे ख्याल। वो कह रहे हैं कि हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, किसी से हम कोई इसके ऊपर बार्गेनिंग नहीं कर रहे, हम एक ही बात कर रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ें हैं, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना, उसके तहत जो भी फैसले बनते हैं वो फैसले करें। आप देख रहे हैं मतलब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से क्या हुकूमत कर रही है, ऑर्डिनेंसेस ले आते हैं। अगर वो फैसला इस्लामाबाद की 3 सीटों के हवाले से होने जा रहा था, लाहौर में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए, तो उसके ऊपर जनाब अलहदा से वो उसके अगेंस्ट चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो बुनियादी तौर पर देखें, और मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए हम सारी सियासी बातों को साइड पे रख रहे हैं। हम देखें 5वीं बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पर दुनिया के अगर सामने हमें पेश करना है, तो बड़ा जरूरी है कि मुल्क के अंदर ये जो सियासी इस्तेहकाम जो है वो रूल बेस्ड हो, आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। ये जो गिव एंड टेक का मामला हम 76 साल में करते आ रहे हैं ना, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। आइन के ऊपर अमल करें, उसका फायदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को होता है अक्रॉस द बोर्ड। उसको होने दें, अवाम की राय जो है उसको मोतबर जाने और आगे बढ़े। और अगर इससे आगे पीछे कोई भी सियासी जमात, मौलाना साहब, अजब रईस साहब, बानी पीटीआई, PMLN पीपल्स पार्टी को करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा, हम पीछे की तरफ ही जाएंगे। तो बड़ा जरूरी है कि आइन को फॉलो करना और जाहिर है कि उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल करना। वन लास्ट थिंग, ये बजट सेशन जब होता है, बजट पे डिस्कशन होती है, तो कई अरसे से आपका भी मुशाहिदा ये रहा होगा कि सिवाय गिनती के वो लोग जो आपके प्रोग्राम्स में या वैसे टीवी पर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को, वो शायद बजट दस्तावेज़ को देख लेते हों। बाकी कॉपियाँ हर रुकन के लिए छपती हैं लेकिन इतना गौर नहीं होता। तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये बजट दस्तावेज़ को पढ़ा जाए, ताकि अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, वो पढ़ेंगे नहीं तो वो उसमें से कोई चीज़ कैसे उसके ऊपर डिबेट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जलील साहब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसके ऊपर होता क्या है, जो कि होना चाहिए, होता यह है कि देखिए किसी भी जो मेंबर के लिए वो सारा बजट समझना, उसकी नोक पलक जो है उसको अच्छे अंदाज से एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए जो पार्लियामान के अंदर जो तरीक़ाकार होता है ना, कि हर जो है मेंबर वो किसी ना किसी कमेटी का रुकन होता है। तो उस कमेटी के अंदर आपके पास रिसर्चर्स भी होते हैं। पार्लियामानी कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों हाउसेस की। बदकिस्मती से जब से मौजूदा हुकूमत ये पार्लियामान वजूद में है, अभी तक कमेटी तो बनी नहीं है। जो तरीकाकार ये होता है कि बजट एक फर्ज कर ले, क्लाइमेट चेंज की वो मिनिस्ट्री है, वो पहले अपनी डिमांड्स अपनी कमेटी को भिजवाती है। उस कमेटी के अंदर जो लोग होते हैं, जो पार्लियामान के जो मेंबर्स होते हैं, उनको बताया जाता है कि जी ये कमेटी, ये इस डिपार्टमेंट की, इस मिनिस्ट्री की ये डिमांड्स हैं, पिछले साल हमें इतने पैसे मिले, इतने खर्च हुए, ये हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं। तो वो उसके ऊपर फिर काम होता है, वो फिर उसको अप्रूव करते हैं। तो ये कमेटी सिस्टम बड़ा जरूरी होता है। और सारी दुनिया के अंदर, कांग्रेस देख लें, अमेरिका की या UK के अंदर देख लें, तो कमेटीज जो है काम करती है। वहाँ पे रिसर्चर्स होते हैं, हर MNMP को खासतौर पर सेंटर को रिसर्चर रखने की इजाजत होती है। तो उससे ये तरीकाकार होता है। लेकिन हम क्या करें, हमारा जो हर चीज हमने उल्टी करनी होती है, तो बदकिस्मती है। इसी वजह से फिर हम हर मामले के अंदर हमारा नंबर माशाल्लाह जबरदस्त है। बिल्कुल, इस पे जरा कहते हैं ना, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच खावर। सुबह सवेरे खावर से हम जान रहे थे कि भाई इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है और क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला मामला